जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मधु उपाध्याय। मैं आज लेके आई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर। क्या लेके आई हूँ? भारतीय राज्य व्यवस्था से जीके जीएस का क्वेश्चन डियर, जो कि बिना लेट के मैं आप सभी को पढ़ाना चाहती हूँ डियर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक दो दिन क्लास नहीं दी, वीडियो नहीं डाली। उसमें भी रीजन था डियर, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो गई थी, क्योंकि मौसम है जो चेंज होता जा रहा है, तो मौसम चेंज की वजह से इसीलिए मैं नहीं पढ़ा पाई थी। तो आज हमारा है तीसरा दिन, ठीक है। 2 दिन हम लोगों ने पढ़ लिया है इतिहास और भूगोल, भारतीय इतिहास और भूगोल हमने पढ़ लिया है। भारतीय राज्य व्यवस्था से जीके जीएस का क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे डियर। तो चलिए हम बिना लेट के शुरू करेंगे डियर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या फिर आरआरबी ग्रुप डी। हाँ, आरआरबी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम की तैयारी में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए डियर, मैं बिना लेट के शुरू करूंगी। उससे पहले आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों को कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी डियर, वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 कब हुई थी डियर? कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी डियर। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, और उसी बैठक के दौरान सब कुछ हमारे संविधान का शुरू हुआ था। चलिए, तो उसी के बैठक के बाद हमारे संविधान में सब कुछ लागू होना शुरू हो गया था डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी जिनका मतलब कोई वो नहीं था कि वो कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए अध्यक्ष बन रहे हैं, तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे डियर। कौन थे? और अस्थायी अध्यक्ष जो है वो अस्थायी थे, ठीक है, अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे डियर? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जेबी कृपलानी जी नहीं थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछता है तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर ऑप्शन में है तो वही एकदम करेक्ट आंसर है। अगर नहीं है फिर लास्ट में आपको ऑप्शन दिया जाता है कोई नहीं तो कोई नहीं, और ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होंगे, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए मैंने ऊपर ही बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1947। तो 26 नवंबर 1949, और उसके बाद हमारा जो है जनवरी में पूर्णतः लागू हो गया था। हमारा जो है भारतीय संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949, और पूर्णतः हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था डियर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। 5 क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसे सॉल्व कर सके डियर। बाकी ये जो है अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। मैंने जो यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी वो यहाँ पे आ गया आपका। तो क्या है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था?
तबीयत खराब होने की वजह से डियर शायद थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो, या आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए डियर, क्या है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो मैंने बोला ना 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था संविधान, और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया था डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? भारत गणतंत्र कब बना था? स्वतंत्र नहीं पूछ रहा है, गणतंत्र यानी जनवरी में 26 जनवरी 1950 को बना था। तो 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। और स्वतंत्र के बारे में पूछा जाता है तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। ठीक है डियर, पूर्णतः लागू जो है 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था, और हम लोग गणतंत्र दिवस भी उसी दिन मनाते हैं, क्योंकि पूर्णतः लागू सब कुछ अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में हो गया था। ठीक है, गुलामी से आजाद हो गया था हमारा देश। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है डियर? प्रस्तावना, मूल अधिकार। तो प्रस्तावना को दिया गया। मूल अधिकार तो हम नागरिकों का अधिकार है, हम नागरिकों का अधिकार है मूल अधिकार, और हम लोगों का मूल अधिकार जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब। ठीक है, तो प्रस्तावना है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब पारित किया गया था? देखिए 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को डियर, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था, तो 24 जनवरी को ही हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को पारित कर दिया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को पारित कर दिया था डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है मूल अधिकार डियर। मूल अधिकार के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, क्योंकि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट करिए। हम मूल अधिकारों के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट आने के बाद, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए भाई जानने के लिए। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज के बारे में पूछा जाता है डियर। तो चलिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? अब डियर संख्या कितनी है ये तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो नहीं बताऊंगी, वो तो आपके कमेंट करने के बाद ही बताऊंगी। तो 6 है या 7 है डियर? तो 6 है। हमारे कम कर दिया गया, पहले 7 था लेकिन अब 6 है डियर। ठीक है, क्योंकि एक जो अधिकार है वो हटा दिया गया है हमारा, तो अभी 6 बचा है। भारतीय नागरिकों को अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है डियर। ये क्वेश्चन सारा आप अच्छे से देखिए। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे डियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।